डबल रिटर्न फाइनेंस का जाल। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा चमकदार ऑफिस था। कांच के दरवाजे थे और बड़ा पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था स्कीम में पैसे लगाओ और 6 महीने में पैसा डबल पाओ। साथ साथ लोन और फाइनेंस की फैसिलिटी भी है। ये ऑफिस था राघव मेहता का। पोस्टर पढ़कर सीमा के जैसे कई सारे लोग ऑफिस में आए। सबको बिठाकर राघव उनसे बात करता है। तब सीमा कहती है, सर मैं भी मेरे पैसे आपके स्कीम में लगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना फायदा कैसे मुमकिन है। मैडम, सारा पैसा बड़े बड़े व्यापारों में लग जाता है और वो भी बड़े बड़े देशों में। डॉलर में पैसा बनता है, इसीलिए तो आपका रुपया डबल हो जाता है। सर, मैं भी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाना चाहता हूँ। अंकल, भरोसा रखिए, मैं धोखा नहीं दूंगा। आप सबके पैसे आपको 6 महीने बाद डबल होकर जरूर मिलेंगे। किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने बच्चों की पढ़ाई का पैसा लगाया और किसी ने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी। सारे सपने देख रहे थे, वो राह देख रहे थे कि कब 6 महीने बीत जाएंगे। ऑफिस से बाहर निकलते ही इमरान नाम का आदमी कहता है, 6 महीने बाद मैं भी मेरी दुकान बड़ी कर दूंगा। 1 साल बाद मेरी बेटी की शादी है। मुझे खर्चों का बहुत ही टेंशन आया था, पर अब मेरी बेटी की शादी आसानी से हो जाएगी। सबने सपने खरीदे, किसी ने खतरा नहीं देखा। इस तरह से दिन के बाद हफ्ते, हफ्ते के बाद महीने गुजर गए। 6 महीने पूरे हो गए, पर ना पैसे आए और ना ही राघव। तब सीमा फोन पर, हेलो हेलो राघव सर, आज रिटर्न की डेट थी ना। फोन कट जाता है। कुछ लोग तो ऑफिस भी जाते हैं, पर ऑफिस को ताला लगा था। अरे ये क्या, ऑफिस में ताला? आखिर ऑफिस बंद क्यों है? हे भगवान, ये क्या हुआ? आखिर हमारा पैसों का क्या हुआ? लगता है वो भाग गया। अब क्या करें? ऑफिस के सामने शंकर, सीमा और इमरान रो रहे थे। उनके सारे सपने टूट गए। वो सारे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहाँ इंस्पेक्टर देशमुख सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। साहब, साहब हमारी जिंदगी की सारी कमाई वो राघव लेकर भाग गया। शांत हो जाइए, रोइए मत। राघव भाग गया, पर कोई सबूत तो होगा ना। हर महीने के बाद एक आदमी रसीद देने आता था, बस। कौन कौन आदमी? हवलदार, इनकी सारी बात ध्यान से सुनो और उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। हवलदार ने उस आदमी को पकड़ने के लिए जाल रचा और आखिरकार वो आदमी हाथ में आ ही गया। वो आदमी था विनोद। पुलिस के डंडे मिलते ही विनोद ने सच बोल ही दिया। साहब मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ कमीशन लेता था। सारे पैसे उस राघव के पास है। राघव? अच्छा, राघव कहाँ है फिर? वो नेपाल भागने वाला है सर। आपको उसे पकड़ना है तो आपको जल्दी करना होगा। इंस्पेक्टर देशमुख जानते थे लालच को सिर्फ लालच से ही पकड़ा जा सकता है। उन्होंने एक प्लान बनाया। हवलदार, एक झूठी खबर फैलाओ 3 गुना रिटर्न वाली। हवलदार ने ये खबर सारे अखबार में छपवा दी और दूर छुपा बैठा राघव ने खबर पढ़ ली। राघव ने विनोद से फोन पर बात की। विनोद, अखबार में ये छपी हुई बात सच है क्या? अगर सच में है तो मैं भी पैसे लगाना चाहता हूँ। हाँ सर, बात सच है, पर सर आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? पुलिस तो आपको ढूंढ रही है ना। अरे विनोद, मुझे पता है और मैं पागल नहीं हूँ, समझे? एक काम कर, मैं अपने पुराने ऑफिस के पीछे के एक दरवाजे से आता हूँ। तू मुझे वही मिल, मैं तुझे पैसे दूंगा। फिर तू वही पैसे स्कीम में लगा देना, ठीक है? मैं कल दोपहर को आऊंगा। राघव को पता नहीं था कि विनोद पुलिस से मिल गया है। इंस्पेक्टर देशमुख ने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। दूसरे दिन राघव पैसों की बैग लेकर पुराने ऑफिस आया। सामने विनोद को देखकर, विनोद, ये लो पैसे और जल्दी से इन पैसों को उस फाइनेंस वाली स्कीम में लगा दो। जैसे ही उसने बैग आगे की, इंस्पेक्टर देशमुख सामने आए। पुलिस? विनोद, तुमने मेरे साथ धोखा किया। राघव बैग फेंक कर भागने की कोशिश करता है, पर इंस्पेक्टर देशमुख उसे पकड़ लेते हैं। तू भाग नहीं सकता बच्चे। लोगों को चूना लगाकर आराम से तो मैं तुझे नहीं रहने दूंगा। आप जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जा। राघव को हथकड़ी पहनाई गई।
राघव को पकड़ते ही सीमा, शंकर और इमरान वहां पहुंचे। सर, इस आदमी को कभी मत छोड़ना, नहीं तो ये फिर से किसी को सपने दिखाकर उनके पैसे छीन लेगा। और सर, हम कभी भी ऐसे डबल स्कीम के चक्कर में नहीं आएंगे। देखिए, आप घबराइए नहीं, कानून इसे इसके किए की सजा जरूर देगा। राघव पकड़ा गया। सारे इंस्पेक्टर देशमुख का धन्यवाद करते हैं। सबको उनके पैसे वापस मिल जाते हैं। नीति: लालच एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाला ही नहीं, जाल बिछाने वाला भी एक दिन फंस ही जाता है।